रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 5 जुलाई, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 6 जुलाई वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,102 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 245 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से 0.59% डिक्लाइन हुआ है। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 41.38 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं और अपने मंथली बेसिस के ऊपर भी लोवेस्ट वॉल्यूम है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर। अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें 41,354 के ऊपर ओपनिंग दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,458 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 41,068 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो वोलेटाइल रही है और बेरिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 25 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 64 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो जनाब, डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे HBL है, फिर इसके बाद FFC है, फिर BFL है, MLCF है, EPCL है। अगर एडवांसर की बात करें जनाब, डाउ नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पे सिस्टम है, फिर इंडू है, फिर OTKM है, फिर ICI, UBL हैं। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास MLCF है, जिसने 25 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा 5.18%। सेकंड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा 1.48%। थर्ड नंबर पे FCCL है, जिसने 13 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और नेगेटिव रहा है 3.58%। फोर्थ नंबर पे जनाब PRL है, जिसने 17 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.12%। उसके बाद लॉट के में जनाब, जिसने 25 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.19%। करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल का। तो जनाब, जस्ट सिंगल कंपनी है UBDL, जिसकी मीटिंग 12 to 30 PM के ऊपर है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो फाइनेंशियल बजट है फॉर द ईयर जून 30, 2023। अनसर्टेनिटी के अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आपके सामने रोशन डिजिटल अकाउंट RDA का ग्राफ मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ंड जो रिसीव्ड हुए हैं करंटली वो 4.6 बिलियन रिसीव हुए हैं, जो कि काफ़ी हाईएस्ट रेशो है। और आप ग्राफ के ऊपर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रेशो जो है हमारे पास रिसीव हो रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। तो आज का 5 जुलाई का, इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.02 मिलियंस की नेट सेल है, जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है। 0.21 मिलियंस की वो की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.89 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.20 मिलियंस की बैंक्स के अंदर, और 0.28 मिलियंस की बाइंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.69 बिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.58 बिलियंस की सीमेंट के अंदर की है, और 0.48 बिलियंस की बाइंग की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.06 बिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.88 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है। 0.05 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.37 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो भी सेल के ऊपर है। 0.18 बिलियंस की नेट सेल है। और आज आपको लोकल डेटा के अंदर भी तमाम जो है मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो आपको सेल के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और जिन्होंने बाइंग की है वो काफ़ी मोहतात रहते हुए बाइंग की है, शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है।
जनाब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आज का डेटा आपके सामने है और जो नेट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.6%। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और आपके सामने प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को, वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कल भी 0.6% था और आज भी 0.6% है। इसका मतलब है एक शॉर्ट क्वान्टिटी के अंदर जो है वो हमें वीकनेस नज़र आ रही है। कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। और शेयर्स की बात करें तो शेयर के हिसाब से जनाब पीआरएल के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.5% और पीआरएल ने अपनी क्लोजिंग जो दी है पॉजिटिव दी है स्लाइडली। लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा को अगर कंपाइल करें तो वो एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है पीआरएल के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ट्रीट 4.0% इंक्रीज़ हुआ है। ट्रीट को मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। एटीएल के अंदर 6.8% इंक्रीज़ हुआ है। एटीएल की क्लोजिंग मुझे याद नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकता। आई थिंक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है एटीएल की भी। ठीक है ना। तो ये था एटीएल का डेटा और ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। अब आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है जनाब 41,102 का लेवल है। और इंडेक्स ने आज जनाब अपनी जो सपोर्ट थी 41,031 की, उसके अबाव जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अभी तक इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो वही बनती है 41,391 की। और इंडेक्स जनाब के इंडेक्स की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर 41.38 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। और मैं कहूँ कि लोवेस्ट वॉल्यूम है, तो जनाब ये बात बिल्कुल सही होगी और गलत नहीं होगी। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो मेजर सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है। ये बड़ी मेजर सपोर्ट है जनाब, जिसको इंडेक्स ने काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऑनर दिया हुआ है। और कोई भी सेशन जनाब इसके नीचे जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है वो है जनाब 40,800 का लेवल समझ लें, या 40,800 से लेके 600 का रीजन समझ लें कि अभी तक इंडेक्स ने 40,800 के नीचे कोई भी सेशन की क्लोजिंग नहीं दी है। सिंस नवंबर 2020 से अभी तक कोई भी सेशन जनाब 40,800 के नीचे इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, इसके बिलो। तो एक अच्छा सपोर्ट रीजन है और इंडेक्स ने अगेन इसको टेस्ट भी किया है, इसको ब्रेक भी किया है रिसेंटली। और लेकिन इसके नीचे जो अपनी क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है, क्लोजिंग इसके अबाव ही दी है। तो देखते हैं कि अब इंडेक्स अगेन जो है इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स अगेन अपने इस सपोर्ट रीजन को जो कि 40,800 से लेके 600 का है, इसको ब्रेक करके इसके नीचे सेशन की क्लोजिंग देता है या जस्ट इसको टेस्ट करके इसके अबाव ही क्लोजिंग एडजस्ट करता है। तो फिलहाल हमें देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच पे रहना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स की पोजीशन अब डेली चार्ट के ऊपर भी वीक हो चुकी है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब 41 RSI है डेली बेसिस के ऊपर। 41 RSI काफ़ी वीक RSI है। और MACD की बात करें तो जनाब आपके सामने है, अभी तक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को टेस्ट कर लिया है, उसको टच कर लिया है और किसी भी वक्त जो है बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है। इसका मतलब है डाइवर्जेंसेस अब नेगेटिव जो है होने ही वाली हैं। तो जनाब तमाम पोजीशन जो है अभी इंडेक्स की डेली चार्ट के ऊपर वीक है। बेहतर होगा कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें तो ये बेहतर होगा। जब तक इंडेक्स 41,400 से अबव अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर जो है ट्रेड नहीं करेगा, इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आएगी। तो आप भी इंडेक्स के साथ ट्रेड करें, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएं। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है हमें, ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करता हुआ नजर आना है। और अभी भी इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को मुझे जूम करना पड़ेगा और काफ़ी बैक जाना पड़ेगा। तो जनाब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सपोर्ट दिखा दूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक है जनाब। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने सपोर्ट रीजन रख सकूँ। ठीक है जनाब। तो ये आपके सामने प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है आज अच्छी सपोर्ट रीजन के पास ही दी है। और यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जनाब। तो जनाब यहाँ पर आप सर्कल के अंदर देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग भी हुई है अपनी सपोर्ट के पास हुई है। अब देखते हैं कि काफ़ी आगे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जो रीजन है, इंडेक्स इनको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिलहाल जो पोजीशन तो वीक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच पे रहें तो ये बेहतर होगा।
ठीक है जनाब, तो ये था एंडेस का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।